हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पहले फॉर्मूले देख लीजिए। एक ही फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है ए बी सी एंड इसके वर्टिसेज हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड ये है x3 y3। ये 3 वर्टिसेज गिवन है ट्रायंगल के। तो आप जानते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अगर हमें वर्टिसेज गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में, अगर हमारे पास ये वाले वर्टिसेज हैं तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले वाली क्लासेज में आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला। और यहाँ पे ये सफिक्स जो होते हैं ये 1 2 एंड 3 इसी रेशो में चलते हैं, सॉरी इसी ऑर्डर में चलते हैं। ये हो गया 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखना है ये देखिए। इसको हम लिखते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 एंड सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम में 1 1 1। ये सेम फॉर्मूला हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे ये वाले डिटर्मिनेंट को, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास। तो एक बार ये वाला देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला इसकी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें यही फॉर्मूला मिलेगा। देखो, देखना चाहें तो अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे मेनली हम एक्सरसाइज में R1 के अलोंग एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, x1 इंटू में है, x2 इंटू में है और x3 इंटू में है। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े इक्वल देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर लेते हैं ताकि हमें ये आगे कैलकुलेशन ना करने पड़े और एग्जैक्टली यहीं पे हमें मिल जाए। तो देखो यहाँ पे 1/2 इंटू, अगर C1 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया x1 इंटू में इस वाले कॉलम और इस वाली रो को, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करनी आपको आती होगी, तो कॉलम और रो को छोड़ के बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट y2 माइनस y3 y2 माइनस y3। अब ये वाला एलिमेंट हो जाएगा x2 इंटू में इस वाले कॉलम और इस वाली रो को छोड़ दीजिए, ये वाली हो जाएगा y1 होगा यहाँ पे। तो देखो, इस वाले को छोड़कर y1 इंटू माइनस y3 y1 माइनस y3। नेक्स्ट है x3 इंटू में इस वाली रो, सॉरी कॉलम और इस वाली रो को छोड़ देंगे, तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला एलिमेंट होता है A21, इसके सफिक्स का सम क्या है, ओड। और जब ओड होता है तो हम क्या करते हैं, -1 रेज टू दी पावर करते हैं i प्लस j, और ये ओड वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x2, ये वाली वैल्यू सेम, ये हो जाएगा y3 माइनस y1। अब देखो, ये वाली जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप याद रखना, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए।
अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हैं, और ये वाले जो वीडियो है या फिर आप ये वाली एक्सरसाइज समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या फिर ये वाला पॉइंट है कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। अगर हमें देखो, आप जानते हैं एरिया ऑफ एरिया जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसलिए लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती हैं, और एरिया हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप डिटर्मिनेंट को जब एरिया निकालेंगे तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है बाई चांस, तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एरिया गिवन है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि गिवन एरिया है, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन डिटर्मिनेंट तो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव, अगर एरिया गिवन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, और अगर हमें डिटर्मिनेंट एरिया फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। और थर्ड पॉइंट है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाता है तो पॉइंट हो जाते हैं कोलिनियर। अब कोलिनियर का मीनिंग आप समझते ही होंगे, कोलिनियर का मीनिंग होता है एक ही लाइन पे 3 पॉइंट। ये लाइन है, उस एक ही लाइन पे होना 3 पॉइंट, इसको कहते हैं हम कोलिनियर। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। मीन्स अगर आपको प्रूव करना हो किसी क्वेश्चन में कि बताइए कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 0 है या नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट है यहाँ पे, 1 2 3। वर्टिसेस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस गिवन है, vertices of triangle are 1 0 6 0 एंड ये 4 3 सॉरी। लेकिन हमें पता है अगर वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 ये हम कंसिडर करेंगे, वी नो इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of triangle, कंप्लीट लिख लेना ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, यानी कि हमें फॉर्मूला बताना है कि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फिर ये एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पे x1 y1 क्या है, x2 ये हो गया x3 y2 y3, नेक्स्ट कॉलम में 1 1, ये हो गया फॉर्मूला। अगर आप डायरेक्टली पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, where x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of triangle. Now putting the value of vertices. वर्टिसेस की वैल्यू पुट करेंगे। वर्टिसेस थे हमारे पास ये वाले 1 0 6 0 4 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2
डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट वर्टिसेस था हमारे पास 1 0 6 0 एंड 4 3, 1 0 6 0 4 3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। इक्वल टू, डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं आपकी मर्जी है, आप चाहे रो से एक्सपेंशन करना चाहें, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, या फिर कॉलम से, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो देखो हम फर्स्ट रो से निकाल लेते हैं। 1/2 पहले बाहर, 1 इंटू ये वाला एलिमेंट, ये वाले कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाली रो छोड़ दीजिए, इस वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 0 0 और -3, 0 -3। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, माइनस लगाएंगे पहले बाहर 0, वैसे तो ज़रूरत नहीं है 0 इंटू में होने के बाद, तो 0 इंटू क्या आएगा 6 -4 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 18 -0। इसको सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू -3 हो जाएगा ये, और ये 0 हो गया, और प्लस 18। अब 1/2 इंटू में 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2। स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलिए, क्योंकि यूनिट तो हमारे पास है नहीं, वर्टिसेस हैं तो स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं, 2 7 1 1 10 8। तो ये क्या हो गई वैल्यू, 2 7 1 1 एंड ये हो जाएंगे 10 8। सॉरी ये क्या लिख दिया, ये हो गया 10 8। अब देखो ये वाले वर्टिसेस, ये वाली ऐसे ही लिखना है आपको, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसमें वैल्यू पुट करनी है ये वाले वर्टिसेस की, तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू ये क्या मिलेगा हमें, 2 7 1 1 10 8। तो ये हो जाएगा, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू में यहाँ पे मिलेगा हमें 2 7 1 1 10 8। तो ये हो जाएगा 2 7 1 1 10 8, यहाँ पे 1 1। और अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू में क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, अलोंग R1 कर लेते हैं, 2 इंटू ये वाले कॉलम और ये वाली रो को छोड़ दीजिए, 1 -8 -7 इंटू में 1 -10 प्लस 1 इंटू ये वाले कॉलम और रो को छोड़ दीजिए, 8 -10। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे, ये हो गया 1 -8 -7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, ये हो गया 1 -10 -9 और -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस का 63, और यहाँ पे 8 माइनस ये -2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये 1/2 बाहर। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 47 इज इक्वल टू हो जाएगा 47/2। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट। अब ये रहा सेकंड पार्ट, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये वाले वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस क्या हैं, -2 -3, सेकंड है 3 2 एंड -8 नहीं है, -1 -8। ये वाले वर्टिसेस हैं, सेम वही फॉर्मूला, और इसमें पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे 1/2 x1 y1 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमारे पास वैल्यू क्या होंगी,
फर्स्ट पॉइंट है हमारा -2 -3 3 2 एंड -1 -8। तो ये हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -3 और 3 2 एंड -1 -8। यहाँ पे 1 1 डिटर्मिनेंट। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी 1/2 इंटू में एक्सपेंशन अलोंग R1 कर लेते हैं। तो इस वाले कॉलम इस वाली रो को छोड़ दीजिए, -2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, माइनस ये -3 है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू ये वाले कॉलम और ये वाली रो को छोड़ दीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे 1 इंटू ये वाले कॉलम और ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ दीजिए, माइनस ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू में 10 माइनस ये -20 हो गया, यहाँ पे 3 + 4, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 3 + 4 ही आएगा क्या, यहाँ पे -3, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 इंटू में 3 माइनस माइनस प्लस 1 है, मिस्टेक हुई है छोटी सी, यहाँ पे +1 है। देखो ये वाली कॉलम रो और ये वाले कॉलम को जोड़ेंगे, 3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा 3 इंटू 4 = हो जाएगा +12, प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे आएगा, माइनस की वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा 22। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू में ये वाली वैल्यू हो जाएंगी -30, 42 माइनस 12 करेंगे तो -30 = लिख सकते हैं 15। और एरिया नेगेटिव नहीं होता, वैसे तो ये वैल्यू -15 आएगी, बट आपको लिखना क्या है, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। चलो कंप्लीट लिख लेते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। ये गलती से क्या लिख दिया, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। इट मीन्स कोलिनियर का मीनिंग आप पहले ही जानते हैं क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया = 0। एक ही पार्ट है तो डायरेक्टली कर लेते हैं। वी नो दैट पॉइंट आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो ये हम लिख लेते हैं, वी नो थ्री पॉइंट आर कोलिनियर if area of triangle is 0। और इसी को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और 1/2, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x1/1 x2/2 x3/3 1 1 1 = 0। यही इसी को हमने ऐसे लिख दिया मैथमेटिकली। यहाँ पे क्या है, x1 हमें लिखना पड़ेगा हेयर x1/1 या फिर वेयर x1/1 x2/2 एंड x3/3 आर 3 पॉइंट। तो ये हो गया
अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर हमने फॉर्मूला किया था तब तो वर्टिसेस थे ये, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 पॉइंट ही गिवन है, ये नहीं कहा गया कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हम गिवन पॉइंट्स को, ये वाले हमें पॉइंट्स गिवन हैं, गिवन पॉइंट्स आर लिख लेते हैं पहले। ये हो गया गिवन पॉइंट्स आर। ए पॉइंट्स क्या गिवन है, ए बी प्लस सी, एंड बी पॉइंट गिवन है बी सी प्लस ए, और सी सी ए प्लस बी। तो बी पॉइंट गिवन है बी सी प्लस ए, एंड सी पॉइंट गिवन है सी ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले में ये पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, देन ये इक्वेशन इसको कह देते हैं 1। पुटिंग these 3 points, putting these 3 points in equation number 1, we got वन बाय टू। डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे ये वाले पॉइंट, तो हमें मिलेगा ए फर्स्ट पॉइंट, बी प्लस सी सेकेंड पॉइंट, सी ए प्लस बी, सॉरी ये सेकेंड पॉइंट ये है बी सी प्लस ए, एंड थर्ड पॉइंट सी ए प्लस बी। ये हो गया 1 1 1। इक्वल टू क्या है, 0। ये बात हम जानते हैं कि अगर पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 आएगा। इक्वल टू में 0 हमें नहीं लेना है, इक्वल टू हम प्रूव करेंगे कि ये इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा a इंटू, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस वाली रो को छोड़ दीजिए, तो ये हो गया c प्लस ए माइनस ए, और ये वाला माइनस करेंगे, कंप्लीट के आगे माइनस, तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब ये वाला एलिमेंट के आगे माइनस b प्लस सी इंटू में इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को b, ये हो जाएगा b माइनस सी। अब नेक्स्ट प्लस 1 इंटू में इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये हो गया b इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। इसको सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू में यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a इंटू, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ये हो गया ए सी माइनस ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन बाहर से तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस सी ए। तो यहाँ पे जो वैल्यू कटती है वो काट दीजिए। देखो यहाँ पे ए सी पॉजिटिव, यहाँ पे ए सी नेगेटिव, यहाँ पे सी स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव बी स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बी ए पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। वैल्यू हो गई 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर 3 पॉइंट गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं उन पॉइंट से, अगर हमारे पास 0 आ जाती है वैल्यू डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर। तो ये हो गया हंस प्रूव्ड। ये वाली लाइन जो हमने बोले हैं अभी, वो हमने पहले ही लिख दी थी, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन 1 में ये वाले देखो कि वी नो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो ये हम प्रूव करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेज आर, फर्स्ट पार्ट में ये वर्टिसेज गिवन है और सेकंड पार्ट में ये वर्टिसेज गिवन है, एरिया गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी में। तो करते हैं सॉल्व इसको। फर्स्ट पार्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमें गिवन है। एंड 3 वर्टिसेज गिवन है हमें, एंड वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आर, ये हो गया K0, सेकंड है 4 0 एंड थर्ड है 0 2। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। तो ये हम सोल्व करेंगे और हमें गिवन है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू के। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 4। यहाँ पे लिख देना वेयर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of triangle। तो यहाँ पे हमें गिवन है बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, देन 4 स्क्वायर यूनिट्स। देन यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है इक्वल टू पुट करेंगे हम 4 के। तो ये वाले फॉर्मूले में हो जाएगा x1 y1 x2 y2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अभी x3 y3, ये हो गया 1 1 1 इज इक्वल टू 4। सॉरी, देखो हमने एक पॉइंट किया था कि अगर एरिया गिवन होता है तो हम उसकी वैल्यू प्लस या माइनस दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ना लेके हम लेंगे प्लस और -4। ये पॉइंट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया +-4। अब हम पॉइंट पुट करेंगे, यानी कि हमारे जो गिवन वर्टिसेज हैं ये वाली वर्टिसेज पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे K0 4 0 0 2। तो पुटिंग द गिवन वर्टिसेज, वी गट, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हो गया 1/2 इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास थे K0 4 0 एंड 0 2 1 1 1 इक्वल टू में क्या है +-4। यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही पॉइंट है। K0 4 0 0 2 यही है। इसको अब सोल्व कीजिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू K इंटू एक्सपेंशन अलोंग R1, K इंटू 0 -2 हो जाएगा। ये 0 इंटू करेंगे तो ये तो 0 आएगा, +1 इंटू ये वाले रो और ये वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। 4 इंटू 2 8 -0 8 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है +-4। इसको और सॉल्व करते हैं। -2K +8
इज इक्वल टू हो जाएगा +-4। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो -2 के +8 इज इक्वल टू +-8। यहाँ से हमारे पास 2 तो यहाँ से हमारे पास k की 2 वैल्यू आएंगी। एक तो हो गया -2 के +8 इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वाली में हो जाएगा -2 के +8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, देन k इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं k इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 8 - 8 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो -2k इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा -8 -16 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 8। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 0 और 8 दो वैल्यू आएंगी। तो आप लिखते हैं ना, इसके वैल्यू ऑफ k इज k इज इक्वल टू 0 एंड 8। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सॉल्व करते हैं सिमिलर तरीके से सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं सिमिलर तरीके से। यहाँ पे भी एरिया तो सेम ही रहेगा, 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, सेम रहेगा। सेम तरीके से फॉर्मूला लिखना है आपको, वी नो दैट ये वाला फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। क्या गिवन है, -2 0 एंड 0 4 एंड 0 k। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला होता है, लेकिन गिवन एरिया क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में इसकी इक्वल टू पुट करेंगे +-4। अब हम पुट करेंगे हमारे गिवन वर्टिसेस इस वाली इक्वेशन में। वर्टिसेस क्या गिवन है, -2 0 0 4 और 0 k। ये वाले इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, -2 0 0 4 एंड 0 k। यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू में क्या है, वही +-4। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 एक्सपेंशन अलोंग R1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 - k। अब 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू ये वाली रो और ये वाली कॉलम 0 और ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू +-4। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 + 2k और ये 0 है, इज इक्वल टू +-4। -8 इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 2k इज इक्वल टू +-8। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आएंगी, वैसे ही जैसे हम पहले वाले पार्ट में किया था। ये हो जाएगा -8 + 2k इज इक्वल टू +8, और लिख सकते हैं -8 + 2k इज इक्वल टू -8। ये वाले में k की वैल्यू क्या आएगी, इस तरफ लेके आएंगे +8 16 हो जाएगा, कि 2 से डिवाइड करेंगे 8। और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे -8 है, इधर लेके आएंगे प्लस का 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये फिर और k की वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएंगी 0 8। तो k की हमारे पास दो वैल्यू आ गई 0 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हम डिटर्मिनेंट का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 पॉइंट हमें लाइन पे गिवन है, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये हो गए गिवन पॉइंट ऑफ लाइन, गिवन 2 पॉइंट ऑन
लाइन इज आर क्या गिवन है 1 2 एंड ये हो गया 3 6। अब देखिए मान लीजिए ये वाली लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, थर्ड पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई। तो ये वाले लाइन के हमारे पास 3 पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट ऑलरेडी थे, 1 पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया। अगर 3 पॉइंट लाइन पे हैं इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट if 3 point are on line, then area of triangle is equal to 0 using 3 point as vertices of triangle। थ्री पॉइंट एज वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इन 3 पॉइंट को ट्रायंगल के वर्टिक्स कंसिडर कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर पॉइंट कोलिनियर हो, इसका मीनिंग क्या होता है, कोलिनियर होना पॉइंट का, और लाइन पे होना, कोलिनियर का मीनिंग होता है एक ही लाइन पे 3 पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 यूजिंग दीज पॉइंट्स। अब ये पॉइंट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू में ये हो गया फर्स्ट वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू में 0 अगर पॉइंट लाइन पे हैं, कोलिनियर हैं। तो हमने पॉइंट कंसिडर किया था एक पॉइंट एक्स वाई ये वाला, एंड ये वाले 2 पॉइंट हमें गिवन हैं। तो इन सबको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 1 2 3 6 ये हो जाएगा पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ पॉइंट। गिवन पॉइंट ऑफ लाइन। तो ये वाले हमारे पास इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 कह दीजिए इसको, इन इक्वेशन 1। तो ये वाले हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/2। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, 1 2, सेकेंड है 3 6 और ये वाला हमने एक्स वाई कंसिडर किया है। तो 1 2 हो गया, 3 6 हो गया और ये एक्स वाई हमने कंसिडर किया है 1 1 1। इक्वल टू में क्या है, लाइन है, तो इक्वल टू एरिया 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू एरिया हमारा 0 हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू एक्सपेंशन अलोंग R1 कर लेते हैं, 1 इंटू ये हो गया इस वाले कॉलम, इस वाले रो को छोड़ दीजिए, 6 माइनस वाई, -2 इंटू इस वाले एलिमेंट के आगे माइनस लगाते हैं हम, कॉलम और रो छोड़ दीजिए, 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट है 1, इस वाले को छोड़ दीजिए 1, तो ये हो गया 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x इक्वल टू में क्या है 0। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/2 इंटू ये हो गया 6 माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम 2x, यहाँ पे ये 6x माइनस 4x एंड ये माइनस y और ये प्लस, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ रखना चाहें तो एज इट इज़ रख दीजिए, अगर इसमें से 2 कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से इसको -2x को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन।
तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट आप लिखते ना, इज y इज इक्वल टू 2x। ये हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट को देखिए, सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 एंड 9 3, ये हमें पॉइंट गिवन है। तो 2 पॉइंट गिवन पॉइंट क्या है, 3 1 एंड 9 3 आर 2 पॉइंट ऑन लाइन। थर्ड पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट ऑन लाइन। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ 3 1 एंड 9 3 एंड एक्स वाई, these point are collinear। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट मान लीजिए 3 1 है और ये वाला पॉइंट 9 3 है और ये जो हमने कंसिडर किया है एक्स वाई। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, इट मीन्स ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। देन area of triangle using these 3 point as vertices of triangle is 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा 3 1, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, फॉर्मूला लिख लेना आप, 9 3 एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने जो कंसिडर किया है एक्स वाई, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको आप सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू में 3 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, -1 इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स और +1 इंटू ये हो जाएगा 9y माइनस 3x इक्वल टू है 0। इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x और प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके आएंगे, 0 इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, माइनस 3y प्लस 9y ये हो जाएगा प्लस 6y, ये प्लस x ये माइनस ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग क्या पॉइंट थे हमारे, पॉइंट थे हमारे 3 1 9 3 3 1 एंड 9 3। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, यहाँ पे जॉइनिंग लिख लेना, जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज, ये हो गई हमारी 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर ये, देन फाइंड के। डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू वर्टिसेस क्या है 2 माइनस 6, सेकेंड है 5 4 एंड थर्ड है के 4। यहाँ पे होता है 1 1 1 इज इक्वल टू, हमें एरिया गिवन है 35 स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस 35। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 1/2 को इधर लेके जाते हैं
तो ये इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ये हो गया 4 माइनस 4 0, यहाँ पे -6 है, माइनस बार प्लस 6 हो जाएगा, इंटू में 5 माइनस के, 5 माइनस के, यहाँ पे हो जाएगा +1, इंटू में ये हो गया 20 माइनस ये हो जाएगा 4k, इक्वल टू प्लस माइनस, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 70। अब ये 0 हो गया और इसको करेंगे तो ये 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 10k और ये 50 और 50 इधर लेके आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70 माइनस 50। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक बार इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो 10k इज इक्वल टू प्लस लेंगे अगर हम इसको तो ये हो जाएगा प्लस 70 माइनस 50 20, और माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस का। k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, एंड यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी -2, एंड यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी +12। तो ये जिस ऑप्शन में है -2 और +12, ये वाला ऑप्शन -2 और +12, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।